नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की विशेष खबर में। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबर विस्तार से। कोटपूतली के खरखड़ी रोड स्थित निर्माणाधीन स्टेडियम में झाड़ियों के बीच 6 दिन पहले मिली हत्या की हुई महिला पूजा की लाश के मामले में कोटपूतली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मामले में उसके साथ रह रहे 32 वर्षीय शादीशुदा युवक और उसके जीजा को गिरफ्तार किया है। वारदात के खुलासे में पुलिस की तकनीकों का प्रयोग काफी कारगर रहा है। कोटपूतली बैरोड एसपी वंदिता राणा ने बताया कि खरखड़ी जाने वाले रास्ते पर मौजूद निर्माणाधीन स्टेडियम में उगी बबूल की झाड़ियों में सोमवार को एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला था। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने अलवर से एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया था। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस अपने स्तर पर महिला का सुराग लगाने में जुट गई थी। थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा की अगुवाई में एक टीम ने शहर के गोपालपुरा रोड समेत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया और इसका सकारात्मक परिणाम भी मिला। बताया जाता है कि एक सीसीटीवी कैमरे में महिला कैद हो गई थी, किंतु पुलिस के लिए महिला का पहचान करना बड़ा मुश्किल था। आखिरकार पुलिस उसकी पहचान के लिए हाउसिंग बोर्ड में पहुंची तो उसके मकान मालिक ने उसकी शिनाख्त कर दी और इसके बाद घटना की सूचना परिजनों को दी गई थी। मृतका पूजा के पिता मनफूल बावरिया निवासी खैरथल ने मामले में आधा दर्जन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एडिशनल एसपी नेम सिंह ने बताया कि मृतका पूजा बावरिया की उम्र करीब 25 साल थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। वह पिछले करीब 2 वर्ष से नीमराना में दिलीप बावरिया पुत्र उमराव निवासी सीरावास तहसील उमरैन जिला अलवर के साथ रह रही थी। इसके बाद करीब 20-25 दिन पहले ही पूजा कोटपूतली में आकर दिलीप बावरिया के साथ हाउसिंग बोर्ड में किराए के मकान में रहने लग गई थी। इसकी पुष्टि होते ही पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलीप बावरिया पुत्र उमराव निवासी सुंदरबास थाना अकबरपुर जिला अलवर की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए थाना अधिकारी राजेश शर्मा की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने तकनीकी साधनों की सहायता से हरियाणा के धारूड़ा से दिलीप को दबोच लिया और उससे गहन पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक ने बताया कि पूछताछ में आरोपी दिलीप ने कबूल किया कि वह करीब 2-2.5 साल पहले मृतका पूजा के संपर्क में आया था और उसके साथ पहले नीमराना तथा बहरोड में रहता था तथा घटना से करीब 20-25 दिन पहले ही कोटपूतली के हाउसिंग बोर्ड में किराए का कमरा लेकर रहने लगा था। दिलीप पहले 2 शादियां कर चुका है जबकि पूजा अविवाहित थी। दिलीप अभी भी एक पूर्व पत्नी से लगातार संपर्क में रहता था और फोन पर बातें भी किया करता था। पूजा इस बात का विरोध करती थी जिस कारण दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा व मारपीट होती रहती थी। ऐसे में दिलीप पूजा से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लग गया, लेकिन पूजा हर हाल में उसी के साथ रहना चाहती थी। धीरे धीरे दिलीप ने पूजा से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करने का मानस बना लिया और हत्या को अंजाम देने की नीयत से घटना से कुछ दिन पहले ही एक बिजली की डोरी का टुकड़ा बाजार से खरीदकर अपने मकान पर लाकर रख लिया। योजना के अनुसार उसने 11 मई शाम को पूजा को अपने कमरे में बैठाकर शराब पिलाना शुरू कर दिया और खुद ने भी शराब का सेवन किया, लेकिन साजिश के तहत पूजा को ज़्यादा शराब पिलाई और खुद ने कम शराब पी। रात करीब 10-10:30 बजे पूजा जब शराब के नशे की वजह से निढाल हो गई तब दिलीप ने उसका बिजली के तार से गला घोंट दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि पूजा की मौत हो जाने के बाद दिलीप ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बात सोची, लेकिन अकेला होने के कारण यह संभव नहीं हुआ तो वह लाश को कमरे में ही छोड़कर कमरे के ताला लगाकर अपनी मोटरसाइकिल से गांव नौरंगपुरा पहुंचा और अपने जीजा धोलाराम को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद वह अपने जीजा धोलाराम को साथ लेकर मोटरसाइकिल से वापस हाउसिंग बोर्ड स्थित कमरे पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर पूजा की लाश को मोटरसाइकिल पर बीच में रखकर खरखड़ी जाने वाले रोड की साइड में झाड़ियों में डाल दिया ताकि इसकी पहचान नहीं हो सके। मामले में पुलिस ने आरोपी दिलीप के अलावा उसके जीजा धोलाराम बावरिया पुत्र रघुवीर निवासी नौरंगपुरा थाना सरुण को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी वंदिता राणा ने इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करने पर थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए उनका हौसला अफजाई किया है। पुलिस टीम में थानाधिकारी राजेश शर्मा सहित एएसआई राम कुमार, हेड कांस्टेबल शमशेर सिंह व बाबूलाल, कांस्टेबल जितेंद्र यादव, रामानंद, वीरेंद्र कुमार, गजराज, पंकज, श्रीमती प्रियंका और साइबर सेल के कांस्टेबल कृष्ण कुमार शामिल थे। अभी के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। दिनांक 13/5/2024 को खरखड़ी रोड पे एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें हमारे एसएचओ साहब ने और हमारे सीओ साहब ने बड़ी मेहनत करके उस महिला को आइडेंटिफाई करके उस में मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। जो महिला की लाश मिली थी उसका नाम पूजा डॉटर ऑफ मनफूल बावरिया थी, रहने वाली खैरथल के पास की थी।
जो पिछले कुछ समय से दिलीप बावरिया के साथ रह रही थी। और दिलीप बावरिया पहले से शादीशुदा था। जब लाश मिली तो उसके बाद में वो सबसे पहले चुनौती पुलिस के पास में ये थी कि सबसे पहले उस लाश को आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसके लिए काफ़ी मौके पे FSL को बुलाकर, MOB वालों को बुलाकर काफ़ी प्रयास किए। फिर उसके हाथ पे जो नाम लिखा हुआ था, पूजा नाम लिखा हुआ था हाथ पे, उसके आधार पे जब कस्बे में खोजबीन शुरू की थी, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। तो ये जानकारी में आया कि वो कई दिनों से जो गोपालपुरा रोड पे एक दुकान पे, मोबाइल की दुकान पे मोबाइल ठीक कराने के लिए आ जा रही थी। तो उसके CCTV फुटेज छान कर चेक करके देखा, उसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर उसको ये जानकारी में आया कि वही आसपास में ही कहीं रह रही है वो। तो गोपालपुरा जो हाउसिंग बोर्ड में है उसमें उसका रहना पाया गया दिलीप बावरिया के साथ में। दिलीप बावरिया पहले से शादीशुदा था और यहाँ रहते हुए वो अपनी पूर्व पत्नी, ये पूजा चाहती थी कि वो अपनी पूर्व पत्नी से बात नहीं करे और वो उस पत्नी से भी बात कर रहा था। इस बात को लेकर वो विरोध करती थी। दोनों शराब भी पीते थे। तो पूजा से पीछा छुड़ाने के लिए दिलीप बावरिया ने है जो उसका प्लान बना के है जो उसको शराब तो पीते ही थे रोज। तो शराब पे कई बिजली का वायर ला कर उसको एक दिन शराब पिला कर उसको, फिर जब वो शराब में निढाल होगी तब उसका गला घोट दिया। फिर उसको लाश को ठिकाने लगाने वाली बात थी। तो लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम जोला राम है, जहाँ नौरंगपुरा में रहता है, उसको बुलाया। दोनों ने मिलकर फिर उस लाश को हाउसिंग बोर्ड से ले जाके खड़कड़ी रोड पर डाल दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया और उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। हमारे SHO साहब ने, CO साहब ने बड़ी मेहनत की इसमें और राजेंद्र जी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने है जो काफ़ी प्रयास करके उसको, सबसे बड़ी चुनौती जो थी कि महिला आइडेंटिफाई नहीं थी, उसको आइडेंटिफाई करके उस मुलजिम तक